forces are of two types, balanced forces and unbalanced forces. If resultant forces means आपका जो vector sum of all forces acting on a body equal to 0, such type of forces are called balanced forces. If the resultant force और कह सकते हैं आप उसको vector sum of all the forces acting on a body is not equal to 0, it means it is unbalanced forces. If the resultants या vector sum of all the forces acting on a body is 0, balanced forces. Not equal to 0, unbalanced forces. Balanced force do not change the state of rest or motion of a body, but unbalanced forces changes the state of rest or motion of the body. अभी हमने डिस्कस किया था फिजिक्स में आपका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, अगर आपका बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है और मोशन को रेस्ट में ला सकता है. पढ़ाया था ना इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है. लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. लेकिन बैलेंस फोर्स में ऐसा नहीं होगा, आइदर स्पीड या डायरेक्शन डू नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका एक, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक वुडन ब्लॉक है. If the wooden block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. यानी कि इस साइड से आपने इसको F1 फोर्स लगाया और इस साइड से आपने इसको F2 फोर्स लगाया. Means the block is pulled from both the sides with equal forces. Means आप सपोज कहते हैं कि आपका जो F1 है वो 10 न्यूटन है और F2 भी कितना है आपका 10 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया. Means the both sided the force equal to 10 Newton and 10 Newton. It means the block is pulled from both the side with equal forces. In such situation, the block will not move. क्या होगा यहाँ? Block will not move. क्यों? कि आपका F1 इक्वल टू क्या है, F2 है. F1 इक्वल टू F2 मीन्स resultant force. Therefore, resultant force equal to 0. If the resultant force equal to 0, in that situation the wooden block will not move. ये किसका एग्जाम्पल है आपका, बैलेंस फोर्स का. अगेन देखिएगा, इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस आपका वुडन ब्लॉक is pulled from both the sides with unequal forces. Unequal forces means F1 is not equal to F2. Unequal forces. This one is F1, F2. Unequal forces means if F1 is not equal to F2. Suppose आप F1 कहते हैं 10 न्यूटन है और F2 कहते हैं आपका 6 न्यूटन है. F1 is not equal to F2 means resultant sum is not equal to 0. resultant sum 0 क्या है, ये आपका +10 है, अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये आपका -10 होगा. तो दोनों का सम क्या होगा, 10 - 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा है, F1 is not equal to F2. Therefore resultant force is not equal to 0. यानी क्या है, F1 is greater than F2. F1 is not equal to 0. Resultant force is not F1 is not equal to F2. That's why resultant force is not equal to 0. अब इसमें F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है, तो आप कहेंगे here F1 is greater than F2. F1 F2 से ज्यादा है. फिर क्या होगा, hence the block will move. Hence the block will move towards F1. Block will move towards F1. तो आपका ब्लॉक किधर मूव करेगा, F1 में. क्यों मूव करेगा, क्योंकि F1 is greater than F2, ज्यादा है. Another example of unbalanced forces, जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, हर दिन आप साइकिल चलाते हैं
when we pedal a bicycle it moves because applied force is greater than frictional force. यानी कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है. आप पेडलिंग कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है. यानी कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज फोर्स आर अनबैलेंस्ड. If force equal to balance, if applied force equal to balance force, the cycle will not move. मूव ही नहीं करेगा. मूव कब करेगा? जब फोर्स क्या होगा आपका? अनबैलेंस होगा. साइकिल क्यों चल रहा है? क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है. और अभी हमने क्या कहा? इफ फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस. हियर F1 इज नॉट इक्वल टू F2. F1 इज नॉट इक्वल टू F2. जब आप साइकिल में पैडलिंग कर रहे हैं, आप उस कंडीशन में आप अप्लाइड फोर्स, पैडलिंग मींस अप्लाई कर रहे हैं आप फोर्स, और आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, साइकिल चलेगा आपका. एज वी अप्लाइड फोर्स इंक्रीज फर्दर एंड फर्दर, द बाइसिकल पिक्स अप स्पीड. और जितना आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा और आपका साइकिल उतनी ही स्पीड से ज्यादा करेगा. इफ वी स्टॉप पैडलिंग, अगर आप पैडलिंग को स्टॉप कर दें, इन दैट सिचुएशन फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स. आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. एंड साइकिल विल स्टॉप, और साइकिल क्या होगा आपका? रुक जाएगा.